हेलो फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो एक नई सीरीज हमने करंट अफेयर्स सीरीज पढ़ी थी, जिसमें काफी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर अप्रैल माह के बाद में आप नेक्स्ट क्रोनोलॉजी और करा दीजिए। तो आज हम मई माह की क्रोनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मैटर कंटेंट इस बार थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कि लास्ट क्रोनोलॉजी हमने 3 पार्ट में डिवाइड की थी, इस बार मैक्सिमम 4 पार्ट में जो शॉर्ट वीडियो होंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं होंगे। कोशिश ये करेंगे कि सभी पार्ट्स में डिवाइड करके कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाए। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मई 2024 अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय परिदर्शन पढ़ने जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स आपके सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। और मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएससी पे अवेलेबल करवा लूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएससी को भी ज्वाइन करना। तो बिना देरी के हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। ग्रीन नोबल पुरस्कार 2024। हाल ही में ग्रीन नोबल पुरस्कार 2024 की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें भारत के पर्यावरणवादी आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार दिया गया। तो ग्रीन नोबल पुरस्कार 2024 किसको मिला है? आलोक शुक्ला को मिला, जो कहाँ के हैं? भारत को है। आलोक शुक्ला वन 2024 गोल्डन मैन एनवायरमेंटल प्राइज, ग्रीन नोबल पुरस्कार जिसको कहा जाता है। तो इस पुरस्कार का एक नाम और है, क्या नाम बेटा? गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार। तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार को क्या बोला जाता है? गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार कहा जाता है। इनमें इन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव जंगल बचाओ के लिए दिया गया था। इनकी जो प्रमुख समिति है वो कौन सी है? हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति है। तो हाल ही में ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया गया, किनको मिला है? आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला जी द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थित एक जंगल है, जिसका नाम क्या है? हसदेव जंगल। इस जंगल को बचाने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई है, नाम है हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति। इस कारण इन्हें हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है, कौन सा? ग्रीन नोबेल पुरस्कार। उसे क्या कहा जाता है? गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार भी से कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ब्रह्मोस मिसाइल। भारत द्वारा पहली बार देश में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फिलीपींस को निर्यात करेगा। तो भारत पहली बार अपने देश से बाहर किसी विदेशी देश को ब्रह्मोस मिसाइल, जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, कौन से देश को निर्यात करने जा रहा है? फिलीपींस को निर्यात करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला फिलीपींस प्रथम बाहरी देश बन गया है। तो इस प्रकार अपने कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस हाल ही में भारत के द्वारा किस देश को, किस विदेशी देश को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल दी गई थी? तो किसको दी गई है? फिलीपींस को दी गई है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है स्वदेशी निर्मित, किसको डिलीवर्ड हुई है? फिलीपींस को डिलीवर्ड हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत रक्षा आयात 2023 और 24। रक्षा मंत्रालय की जानकारी के अनुसार 2023-24 में देश का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना हो गया है? 21,083 करोड़ था, जो विगत वर्ष में कितना था? 15,920 करोड़ था। तो इस बार जो रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के द्वारा जो निर्यात किए गए हैं देश की रक्षा के लिए, जितने भी हथियार, उनके लिए कितनी राशि या कितना व्यय किया गया था? 21,083 करोड़ इस पर निवेश किया गया था। विगत वर्ष कितने थे? 15,920 करोड़ थे। जो वृद्धि कितनी हुई है? 32.5% की इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। हमारे लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत का जो रक्षा निर्यात था वो कितना किया गया है? 21,000। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है लास्ट वर्ष से? तो 32.5% की इसकी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की जाती है, जिसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या है उसमें पहले नंबर पर आ गया है भारत। भारत की जो जनसंख्या बताइए वो कितनी है? 1.44 अरब है। कितनी है बेटा? 1.44। सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना, 1.42 अरब। उसके अलावा थर्ड नंबर पे कौन है? अमेरिका। तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। सर्वाधिक जनसंख्या पहले नंबर पे कौन आ रहा है? भारत। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? चीन। तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? अमेरिका। भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें यह भी बताया कि अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। अन्य देखते हैं क्या क्या बताई गई, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारत में आयु वार सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 15 से 64 आयु। कितने परसेंट है? 68% है। तो जो भारत में जो जनसंख्या पाई जा रही है 1.44 अरब, उसमें 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु के बीच में कितना परसेंटेज रख रहे हैं लोग? 68% है। जो भारत की जो जीवन प्रत्याशा दर है वो कितनी है? पुरुषों की तो है 71 वर्ष, और महिलाओं की कितनी है बेटा? 74 ईयर्स है। उसके अलावा भारत में 2006 से लेकर 2023 के मध्य बाल विवाह प्रतिशत कितना है? 23% है। नोट, विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 8,119 मिलियन है। कितनी है बेटा? 8,119 मिलियन है। तो ये कौन सी रिपोर्ट थी? विश्व जनसंख्या रिपोर्ट। एक बार और देखते हैं हम। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष।
सर्वाधिक पहले नंबर पे कौन आ रहा है? भारत आ रहा है। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? चाइना आ रहा है। उसके अलावा और ध्यान रखना कि अगले 77 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। उसके अलावा और थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि जो जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है सर्वाधिक, वो कितने से कितनी आयु के बीच में? 15 से लेकर 64 के बीच में है। कितना परसेंट है? 68% है। कितना है बेटा? 68। उसके अलावा देखिए तो जीवन प्रत्याशा पुरुषों की पूछे तो कितनी है? 71 वर्ष, और महिलाओं की पूछे तो कितनी है? 74। उसके अलावा 2006 से 2023 के मध्य बाल विवाह प्रतिशत कितना है? 23%। और उसके अलावा विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 8,119 मिलियन है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्ब्स वर्ष 2024 के अरबपतियों की सूची। हाल ही में अमेरिका की एक पत्रिका है, नाम क्या उसका? फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की गई है, जिनमें 2,781 अरबपतियों को स्थान दिया गया। तो कुल कितने अरबपतियों को स्थान दिया गया? 2,781, जिनमें पहले स्थान पे कौन आ रहे हैं? तो पहले स्थान पे आ रहे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड, फ्रांस के हैं, जिनकी टोटल संपत्ति बताइए कितनी? 233 बिलियन। सेकंड नंबर पे आ रहे हैं एलन मस्क, जो कहाँ के? यूएसए के। और मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे आ रहे हैं? 9वें स्थान पे आ रहे हैं, जिनकी टोटल कितनी संपत्ति है? 116 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। क्या क्या फैक्ट है एक बार और देखते हैं हम तथ्य में। भारत के 200 अरबपतियों में को स्थान दिया गया। तो इस रिपोर्ट में टोटल कितने थे? 2,781 में से भारत के कितने अरबपतियों को शामिल किया गया? 200 अरबपतियों को शामिल किया गया। 17वें स्थान पर ऑल ओवर में भारत के गौतम अडानी रहे हैं। तो जो भारत का सबसे युवा अरबपति है वो कौन है? निखिल कामत है, जो जीरोदा के फाउंडर है। किसके फाउंडर है? जीरोदा के फाउंडर। ये थोड़ा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत के सबसे युवा अरबपति कौन है? तो उनका नाम क्या है? निखिल कामत, जो किसके फाउंडर है बेटा? जीरोदा के फाउंडर है। 17वें पे कौन रहे थे? गौतम अडानी। 9वें पे कौन रहते हैं? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता कौन है? डब्ल्यूएचओ। कितने देशों को शामिल किया गया? 187 देशों को इसमें शामिल किया गया है। मुख्यतः हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण की ये रिपोर्ट है। भारत में हेपेटाइटिस बी की जो संख्या है वो कितनी थी? 2.9 करोड़ है, और सी की कितनी है बेटा? 0.55 करोड़ है। भारत का स्थान चीन के बाद में दूसरे नंबर पर आता है। तो विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, टोटल देश कितने थे? 187। उनमें से भारत कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पहले नंबर पे कौन है? चीन है। बाकी अगर ये आपको ये आंकड़े याद रहे तो आप रख सकते हो। बाकी सिंपल सा ध्यान रखना है भाई, हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? दूसरे पे। पहले पे कौन है? चाइना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता कौन है? सिप्री। सिप्री की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो सर्वाधिक व्यय करने वाले देश हैं, रक्षा पर व्यय करने वाले देश हैं, सैन्य पर व्यय करने वाले देश है, वो कौन है? पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे रूस, और चौथे नंबर पे मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत। अमेरिका के द्वारा करीबन 160 बिलियन डॉलर, ये 160 है, 160 बिलियन डॉलर खर्च किए जाते हैं। उसके अलावा भारत के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट है 83.2 बिलियन डॉलर खर्च किए जाते हैं। भारत का सैन्य व्यय 2014 के बाद में 47% बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा है बेटा? 47% बढ़ा है। एक बार और देखते हैं हम विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता कौन है? सिप्री। पहले नंबर पे कौन आता है? अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे रूस, और चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है? भारत। भारत का व्यय कितना बढ़ा है? तो 2014 के बाद में कितना परसेंट बढ़ा बेटा? 47% बढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2024। हाल ही में प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। जारीकर्ता कौन है? अर्थ एक्शन रिसर्च कमेटी। कहाँ की है ये बेटा? स्विट्जरलैंड की है। जिसमें शीर्ष उत्पादक देश प्रति व्यक्ति के हिसाब से कौन सा आ रहा है? बेल्जियम आ रहा है। और जो प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे कुप्रबंधन में जो देश आ रहा है उसका नाम कौन सा है? पहले नंबर पे ओमान है। तो हाल ही में प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, जिसमें शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है? वो कौन सा है? बेल्जियम। उसके अलावा जो कचरा कुप्रबंधन देश में पहले नंबर पे कौन आता है? ओमान आता है। नेक्स्ट देखते हैं। सितवे बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी समय से ये करंट अफेयर्स की चर्चा में रहा है। सितवे कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में। तो म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर भारत को हाल ही में संपूर्ण संचालन का अधिकार मिल गया है। तो म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत को संपूर्ण संचालन का इसका अधिकार मिल गया है। सितवे बंदरगाह का क्या महत्व है एक बार देखते हैं हम। म्यांमार के रखिन प्रांत में स्थित सितवे बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडर्न प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस परियोजना के तहत कोलकाता को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। उसके पश्चात सितवे बंदरगाह को कलादान नदी के जलमार्ग के माध्यम से म्यांमार के पेलतवा और फिर सड़क मार्ग के द्वारा मिजोरम के जोरिंग से जोड़ा जाएगा।
कि कौन सा प्रोजेक्ट था, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। एक बार मैं समझाता हूँ आपको सिंपल सा कि सितवे बंदरगाह का क्या महत्व है। तो म्यांमार में स्थित एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है बेटा, सितवे बंदरगाह। तो भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है जिसका नाम क्या है, कलादान मल्टी मॉडर्न प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत कोलकाता से समुद्र के रास्ते म्यांमार में एक बंदरगाह जिसका नाम क्या है, सितवे बंदरगाह को आपस में जोड़ा जाएगा जल मार्ग के द्वारा। उसके बाद में वहां से एक नदी आती है कलादान, उस नदी के द्वारा हम कहाँ पहुंचेंगे, मिजोरम। मिजोरम में भी कहाँ पर, जूनिन से इससे जोड़ा जाएगा। इसका लाभ क्या होगा, तो इससे लाभ होगा कि जो भारत का जो ये पूर्वी भारत है जिसपे 7 राज्य जिनको हम सेवन सिस्टर बोलते हैं, इस वाले इलाके में यहाँ पर ये जो छोटा सा इलाका है इसको बोला जाता है चिकन नेक कॉरिडोर। क्या बोला जाता है बेटा, चिकन नेक। मेरे पास एक आई थिंक मैप होगा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ये। तो इसका बेनिफिट है, यहाँ मैप में थोड़ा सा कर रहा है, यहाँ पर सेवन सिस्टर्स है। इन सेवन सिस्टर पर क्या होगा, कल को अगर मान लो चाइना के साथ कुछ भी स्थितियां खराब होती है तो चाइना के द्वारा ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर स्थित है मुख्य से सिक्किम वाले बेल्ट में ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। उससे भारत इन 7 राज्यों में कैसे संपर्क स्थापित करेगा, इसलिए भारत के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया, नाम क्या उसका, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या होगा, जो कलकत्ता का जो बंदरगाह है वहां से सी रूट कितना लंबा, 539 किलोमीटर से लेकर कहाँ पहुंचे जाएगा, सितवे बंदरगाह जो कहाँ पर स्थित है, म्यांमार। वहां से कलादान नदी जो लगभग कितनी इसकी लंबाई होगी, 158 किलोमीटर तक कहाँ पर पहुंचेंगे, पेटवा। और वहां से हाईवे के द्वारा हम कहाँ पहुंचेंगे, मिजोरम। ये पूरा कौन सा प्रोजेक्ट है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जो किन किन देशों के मध्य चल रहा है, भारत और म्यांमार के मध्य चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। पहले स्थान पर है साइबर क्राइम में रूस, सेकंड पे है यूक्रेन, थर्ड नंबर पे कौन सा है, चीन। हमें सिंपल सा ध्यान रखना है, शीर्ष वाला ज्यादा ध्यान रखना है कि विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 के अनुसार पहले स्थान पे कौन आया था, रूस। और थोड़ा सा भारत का ध्यान रखना है, भारत का कौन सा स्थान था, 10वां स्थान था। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर परीक्षण कहाँ पर किया गया, हाल ही में रोमानिया में। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर परीक्षण कहाँ पर किया गया था बेटा, रोमानिया में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 का आयोजन। तो मार्च 2024 में हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर आयोजन किया गया, काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के 100 प्रभावशाली लोग। हाल ही में अमेरिका की एक मैगजीन है, नाम है टाइम मैगजीन, के द्वारा विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की एक सूची जारी की गई है जिसमें निम्न भारतीयों को शामिल किया गया है, जैसे अजय बंगा जो किसके हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। सत्या नडेला जो किसके, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। उसके अलावा देव पटेल है, आलिया भट्ट है, और उसके अलावा किसको शामिल किया गया, साक्षी मलिक, जो इनका संबंध किससे है, कुश्ती से। इनको हाल ही में 100 प्रभावशाली लोगों की टाइम्स मैगजीन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। शीर्ष स्थान पे आया कौन सा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हर बार की तरह शीर्ष स्थान पे कौन सा यूनिवर्सिटी आई है, हार्वर्ड। भारत के 69 विश्वविद्यालयों को इसमें जगह बनाई है। तो भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने इसमें जगह बनाई है, 69 विश्वविद्यालयों ने। जिसमें जो सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है, जो ऑल ओवर विश्व में 20वें नंबर पे आया है, वो कौन सा आया हमारा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर स्थित है बेटा, दिल्ली में स्थित है। 22वें नंबर पे आया है आईआईएम अहमदाबाद, और 32वें पे कौन सा है, आईआईएम बेंगलोर है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पहले पे कौन सा है, हार्वर्ड। टोटल कितने विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है, 69। 20वें पे कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू, जो भारत में शीर्ष पर है। उसके अलावा 22 नंबर पे कौन सा है, आईआईएम अहमदाबाद, और 32वें पे कौन सा, आईआईएम बेंगलुरु को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्विड्स है, अमेरिका के द्वारा पहली बार पृथ्वी की कक्षा के बाहर किए जाने वाले युद्धाभ्यास का नाम क्या दिया गया, क्विड्स हेज इसका नाम दिया गया। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जा सकता है, और पूछने के चांस भी इसके बढ़ते हैं। नाम क्या इसका, क्विड्स हेज। कहाँ पर, अमेरिका के द्वारा पृथ्वी के बाहर पहली बार पृथ्वी की कक्षा में क्या किया जा रहा है, कि युद्धाभ्यास किया जा रहा है। उसके अलावा ग्रीन इस्लाम, इंडोनेशिया के द्वारा पर्यावरण जागरूकता के लिए उठाई गई मुहिम। कौन सा है वो, ग्रीन इस्लाम, क्योंकि इंडोनेशिया एक इस्लाम बहुल्य देश है, तो वहां पर पर्यावरण की जागरूकता के लिए एक मुहिम उठाई गई है, नाम क्या उसका, ग्रीन इस्लाम। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का प्रथम देश जिसने डेटाबेस जनगणना करवाई। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के द्वारा विश्व का प्रथम देश बन गया जिसने क्या करवाई थी, डेटाबेस जनगणना करवाई थी। उसके अलावा देखते हैं हम क्या क्या था, 12P ब्रुक्स एक धूमकेतु है जिसे मदर ऑफ ड्रैगन या शैतानी धूमकेतु अथवा मिलेनियम फॉल्कन भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, 12P या पोस ब्रुक्स को मदर ऑफ ड्रैगन, शैतानी धूमकेतु अथवा मिलेनियम फॉल्कन भी कहा जाता है। नोट, 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु तक ये पहुंच गया था। तो 21 अप्रैल 2024 को जिसे क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ड्रैगन, शैतानी धूमकेतु भी कहा जाता है, सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु तक ये पहुंचा था। नेक्स्ट देखते हैं हम, MEN5CV वैक्सीन, जिसे कहा जो एक रोग के लिए नाम है उसका, मेनिनजाइटिस रोग।
तो MEN5 CV वैक्सीन बनाने वाला प्रथम देश बन गया है नाइजीरिया। कौन सा देश बन गया बेटा? नाइजीरिया बन गया है। नोट, मेनिंजाइटिस रोग, मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी में खतरनाक सूजन आ जाती है। इस रोग के द्वारा क्या, इस रोग में क्या होता है कि जो ये आप देखना अफ्रीकन देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में ये है रोग पाया जाता है। कौन सा है? मेनिंजाइटिस रोग, जिसमें क्या होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में बच्चों की में खतरनाक सूजन आती है। तो इसकी वैक्सीन बनाने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया? नाइजीरिया। वैक्सीन का नाम क्या है? MEN5 CV वैक्सीन। तो नाइजीरिया लॉन्च फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन MEN5 CV रिकमेंड द वर्ल्ड, WHO के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया। तो कौन सा देश बन गया? वो नाइजीरिया बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम एशिया का प्रथम देश जहां पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण किया गया। तो पश्चिम एशिया का पहला देश कुवैत बन गया है, जहां पर हाल ही में हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया था। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय परिदर्शन कंप्लीट होते हैं मई माह के। और इसी के नेक्स्ट सीरीज में हम राष्ट्रीय परिदर्शन और थोड़ा सा इकोनॉमी वाला पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएससी को भी ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।